नाइट कर्फ्यू का है तो मुझे नहीं लगता कि नाइट कर्फ्यू से बहुत ज़्यादा कंट्रोल इस चीज़ पे है। अभी कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू भी सरकार ने लगाया है, तो क्या लगता है इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, बिहार में तो नहीं पड़ेगा पर और स्टेट में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नाइट लाइफ ऐसा है नहीं। जैसे पब नहीं है, बास नहीं है जहाँ पे गैदरिंग होती है। यहाँ पे आई डोंट नो कि कोई इफेक्ट आएगा, पर और स्टेट में तो आना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि नाइट कर्फ्यू से बहुत ज़्यादा केसेस कम होने वाले या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि लोग नॉर्मली भी 10 बजे के बाद घर पे ही आ जाते हैं। 8 9 10 बजे के बाद घर पे आ जाते हैं। ये गाइडलाइन से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग अपने मन से बहुत काम करते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर जैसे हम किसी शॉप में जाते हैं, अगर सब जगह एयर टाइट कर देते हैं कि हमें यूज़ ही नहीं करना है, बिना मास्क के एंट्री नहीं करना है, अगर सारे शॉप्स वाले टाइट हो जाते हैं ना, तो फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। इस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं इन 20 दिनों में। पर डे अराउंड 2200 केसेस पटना में आ रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ पटना का बात है। लॉकडाउन में भी जितने भी रोज़ कमाने वाले और ये सब जितने लोग हैं इनके साथ भी बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है। अभी हम पटना के मौर्य लोक में हैं और यहाँ के युवाओं और स्टूडेंट से जानने आए हैं कि कोविड केसेस बढ़ रहा है। नाइट कर्फ्यू, सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, सरकार ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनसे फ़र्क पड़ता है कि नहीं कोविड केसेस में। आइए बात करते हैं लोगों से। आपका क्या नाम है? अज़मी नाम है। अभी कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या क्या परेशानी आ रही है? कोविड के केसेस तो बढ़ रहे हैं और ये है कि जो और क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि 10 बजे के बाद लोग ऑटोमेटिक घर पे ही रहते हैं, अपने सब लोग बैक टू होम हो जाते हैं। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि इसके लिए लॉकडाउन तो एक है प्रोविज़न उसका, बट उससे इशू क्या होता है कि लॉकडाउन में भी जितने भी रोज़ कमाने वाले और ये सब जितने लोग हैं इनके साथ भी बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इनके साथ भी इकोनॉमिकल भी वीक हो जाते हैं काफ़ी वो इस सिचुएशंस पे। बट और कोई दूसरा प्रोविज़न भी नहीं दिखता है इसके अगेंस्ट। यही एक प्रोविज़न है कि आप लॉकडाउन करें, कर्फ्यू करें, तो ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाइट का है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं हो रहा, दिन में तो लोग अपना काम कर ही रहे हैं। बट ये है कि आपको सेफ़ रहना है और मास्क का यूज़ करना है, और जो भी सैनिटाइज़र का यूज़ है वो हर टाइम आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो आई थिंक कि ठीक है नाइट कर्फ्यू, जब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे तो फिर वो डेज़ का होगा, फिर दिन में करेंगे, फिर वो लॉकडाउन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यही सब तो होता है अभी तो। केस बढ़ने से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं? केस बढ़ने से प्रॉब्लम ये है कि जो आपको बेसिकली प्रॉब्लम हो, नॉर्मल हाँ, नॉर्मल जो केसेस बढ़ने में जो प्रॉब्लम होता है कि आपके साथ वो सांस लेने का प्रॉब्लम है और ये सब है, और कोल्ड है, कफ, ये सब जो जो इसका सिम्टम है। तो अब हमारे जैसे जितने बंदे हैं, यंगस्टर जितने हैं, तो मुझे लगता है कि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। बाकी जो ओल्ड एज है आफ्टर 60 आवर्स, आफ्टर 70, तो उनके साथ ज़्यादा इसका प्रॉब्लम देखा जा रहा है, आई थिंक सो। अच्छा, लॉकडाउन ही एक सॉल्यूशन है या उसके अलावा भी कुछ सरकार कर सकती है, जैसे कोविड केसेस कम होंगे? लॉकडाउन तो नहीं है बेसिकली। आप अब ये तो मैंने अभी जो देखा है हमने कि ग्लोबली तो लॉकडाउन ही हो रहा है। ग्लोबली जो हो रहा है वो लॉकडाउन हो रहा है, और मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना। अब किसी भी चीज़ों को आप ऐसे ही नॉर्मल छू नहीं सकते, बाहर में हैं तो इधर उधर उस चीज़ से आपको मतलब अवेयर होना है कि यार अपना हाथ वाथ इधर उधर नहीं लगाना कहीं पे भी। तो मुझे अब ऐसा तो कुछ दूसरा प्रोविज़न दिख नहीं रहा है एक्चुअली। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको नॉर्मल पब्लिक फॉलो कर रहे हैं, आप लोग फॉलो कर रहे हैं? हाँ, नॉर्मली बिल्कुल फ़ॉलो कर रहे हैं, और वो फ़ॉलो करना भी चाहिए। वो फ़ॉलो नहीं करेंगे तो कोई दूसरा प्रोविज़न नहीं दिख रहा ना आपके पास, आप क्या करेंगे फिर? आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क का यूज़ करना है, डबल मास्क लगाओ, जो भी है जिस तरह का अभी चल रहा है मामला। और कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, अब जैसे जो लोग ऑटो वगैरह में ट्रैवल करते हैं, इस पे करते हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर रश है गाड़ी के अंदर, लोग बैठे हैं ज़्यादा, तो उसमें वो लोग भी जाके ना बैठ जाएं। मतलब उन्हें सोचना चाहिए कि ठीक है अगर कुछ कम लोग हैं तो ही जाकर बैठे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग उसमें भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग एक प्रोविज़न है, आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ और आप कर सकते हैं। मास्क का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट। क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन सिंह। सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया है उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर पूरा भी लगा देंगे तो इससे हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या होगा कि हमारे दिन के जो काम है वो तो हो ही रहे हैं, और अपना अगर हम बाहर निकल रहे हैं दिन में तो अपना प्रिकॉशन के साथ निकले, लाइक डबल मास्क, सैनिटाइज़र, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे लोग। नाइट कर्फ्यू से भी केसेस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, केसेस में तो हाँ कुछ परसेंटेज कम तो होंगे कोविड, लेकिन ये है कि पूरा तो लगा भी नहीं सकते हैं, इससे हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी 2 साल से तो बहुत ही ज़्यादा घाटा सहने को मिल रहा है, तो सरकार भी शायद सोच ही रही है कि हाँ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम बढ़ता है तो जाहिर सी बात है फुल्ली लॉकडाउन भी लगाना नेसेसरी ही होगा। आपका क्या नाम है? सैयद मुजम्मिल।
जो सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोविड केसेस कम होगा? मुझे नहीं लगता है कि नाइट कर्फ्यू से बहुत ज़्यादा केसेस कम होने वाले या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि लोग नॉर्मली भी 10 बजे के बाद घर पे ही आ जाते हैं, 8 9 10 बजे के बाद घर पे आ जाते हैं। अगर लॉकडाउन अगर लगना है तो पूरा होता है दिन भर का, तब घर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, लोग घर पे रहें, मास्क पहने और अपने हेल्थ का ध्यान दें। के लिए बहुत डैमेज होगा अगर दिन भर का लॉकडाउन लगता है पहले जैसा, तो इकोनॉमिकली बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज़िंदा हो, अगर स्वस्थ हो, तभी काम करने के लिए जाओगे। अगर आप स्वस्थ ही नहीं हो, फिर कौन सा काम, कौन सा पैसा, एवरीथिंग इज़ डजेंट मैटर, थिंग्स डजेंट मैटर। अगर आप जी नहीं रहे हो तो दैट्स द ओनली थिंग। तो आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल अभी। और जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं इन 20 दिनों में, पर डे अराउंड 2200 केसेस पटना में आ रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ पटना का बात है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं हॉस्पिटल, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सामने नहीं आते हैं, जो घर ही में दवा खा के और फिर गर्म पानी पी के जो भी करके वो ठीक कर लेते हैं, घर के अंदर रह के, बाहर नहीं, माइल्ड कोविड जो ही बोलते हैं। और ज़्यादातर केसेस बहुत कम केस, 2000 केसेस दिख रहे हैं हम लोग, असलियत में बहुत ज़्यादा होंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से, अराउंड लाइक 5000 समथिंग। आपको नहीं लगता कि पूरा लॉकडाउन लगाने के अलावा भी बहुत सारा वेज है जिसे सरकार कंट्रोल कर सकती है? करेक्ट, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट नॉर्म्स तो बना लिया है, मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करना है, लेकिन आप कितने लोग को देख रही हो जो मास्क पहन रहे हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं? ठीक है, बहुत कम लोग, सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर एंड सॉल्यूशन इसका यही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, अगर हॉस्पिटल्स भी अगर अपना बेड बढ़ा लेती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर जब तक कि हम अपना मास्क पहन के नहीं चल रहे हैं, हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, 6 फीट का डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, तब तक नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो एंड सॉल्यूशन इसका यही है, और दैट्स इट। बेड से फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा? जितने भी मरीज़ आएंगे जिनका जो इमरजेंसी में होंगे, ख़राब हाल होगा, तो उन लोग को तो बेड्स का नीड होगा ना। मैं वो बोल रहा हूँ कि बेड्स का नीड होगा। बेड कितना, अच्छा एक लिमिट होता है ना, कितना हॉस्पिटल में एक लिमिट होगा ना, 1000 2000 बेड, उसके ऊपर तो जा नहीं पाएगा, 2000 से ऊपर नहीं जा पाएगा ना। तो हम लोग को ये ख्याल रखना है कि हम लोग अपना रूल्स रेगुलेशन जो दिया गया हम लोग को, सैनिटाइज करने का, मास्क पहनने का, वो हम लोग अपना काम करें, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो बेड का भी एक लिमिटेशन है, वहीं तक बढ़ सकेगा। तो हैम्पर और जो भी होगा, हम ही लोग हैम्पर होंगे, हम लोग का लाइफ हैम्पर होगा, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि बेड्स कितने ही बढ़ जाएंगे अगर हम लोग नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक ना। उसके भरोसे नहीं रहेंगे ना कि हॉस्पिटल में बेड्स हैं तो चलो ठीक है, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन के घूमते हैं, 6 फीट के डिस्टेंस रखते हैं, गले में हाथ डाल के घूमते हैं, तो ये नहीं करना है ना। पब्लिक को भी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, सबको फॉलो करना है। अगर नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम में आप ही आइएगा भैया, सिंपल सा बात है ये, आप ही लोग प्रॉब्लम में आइएगा। कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं कीजिएगा फंसेगा आप लोग, बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगा। जैसे सर, आपका नाम? मेरा नाम तीर्थ है। अच्छा, अभी कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू भी सरकार ने लगाया है, तो क्या लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बिहार में तो नहीं पड़ेगा, पर और स्टेट में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नाइट लाइफ ऐसा है नहीं, जैसे पब नहीं है, बास नहीं है, जहाँ पे गैदरिंग होती है। यहाँ पे आई डोंट नो कि कोई इफेक्ट आएगा, पर और स्टेट में तो आना चाहिए। बिहार में फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से बिहार में। अच्छा, सरकार ने कोविड को लेके बहुत सारा गाइडलाइंस दिया है, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? कॉलेजेस बंद है। अगर आप मास्क पहनते हैं और सैनिटाइज करते हैं तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अंजलि ठाकुर। कोविड केसेस बढ़ रहा है तो नाइट कर्फ्यू लगाया है, और भी बहुत सारे गाइडलाइंस है सरकार के, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा कोविड केसेस? फ़र्क तो पड़ ही सकता है, क्योंकि अब जनता उस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं दे रहा है। सब समझ रहे हैं कि इस बार का कोविड जो है वो माइल्ड है, इसलिए अगर कर्फ्यू नहीं लगता तो रात में भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो उससे तो फ़र्क तो पड़ेगा ही ना, सब अपने घर में रहेंगे, कम से कम रात में तो घर में रहेंगे, नाइट कर्फ्यू से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा फ़र्क। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनीता है। अच्छा, कोविड केसेस इतना बढ़ रहा है तो सरकार ने गाइडलाइंस लगाया है कोविड को लेके, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? उससे गाइडलाइन से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग अपने मन से बहुत काम करते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर जैसे हम किसी शॉप में जाते हैं, अगर सब जगह एयर टाइट कर देते हैं कि हमें यूज़ ही नहीं करना है, बिना मास्क के एंट्री नहीं करना है, अगर सारे शॉप्स वाले टाइट हो जाते हैं ना, तो फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। बाकी अभी लोग खुद ही जागरूक है कि हमें पहनना है। लोग इस बार लोग हैं जो अभी तक मास्क अभी भी नहीं नहीं यूज़ करें, क्योंकि इस बार का जो कोविड का जो भी सिम्टम्स सब आ रहे हैं ना, वो बहुत थोड़ा माइल्ड है। इसी वजह से लोग बहुत बिंदास होकर घूम रहे हैं, घर में बैठे बैठे लोग पक गए हैं, लेकिन लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ले रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।